हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर के रॉय में। मैं रविकांत रॉय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। 31 से लेकर 45 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 31 क्या है, नोटिस कीजिए। मेनका किसी कार्य की क्षमता, मेनका की कार्य क्षमता चंदा की कार्य क्षमता का 4 गुनी है। चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन अधिक लेती है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में समाप्त करेगी, आपको फाइंड करना है। मेनका का एफिशिएंसी चंदा का एफिशिएंसी से 4 गुना है। आइए ध्यान दीजिएगा, मेनका का एफिशिएंसी जो है चंदा के एफिशिएंसी से कितना गुना है, 4 गुना। ये 1 तो ये 4। एफिशिएंसी जिसको आप कहते हैं क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होता है, तो टाइम। क्षमता का उल्टा क्या होता है, तो टाइम। अब क्या कहा क्वेश्चन, सुनिएगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन कहा कि चंदा किसी कार्य को करने में मेनका से आपका 12 दिन क्या लेती है, अधिक लेती है। कौन लेती है 12 दिन अधिक, तो चंदा। तो ध्यान दीजिएगा, चंदा कितना अधिक ले रही है, यहां से देखिए तो चंदा जो है आपका 3x अधिक समय ले रही है, और समय है कितना, तो 12। तो x बराबर कितना हो गया, 4। तो x बराबर 4 आ गया, तो मेनका 4 दिन में काम को समाप्त कर देती है, जबकि चंदा उसी काम को 16 दिन में, जबकि चंदा उसी काम को कितने दिन में, 16 डेज। अब क्या कहा, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो मेनका प्लस चंदा मिलकर इस काम को कितने दिन। तो एक बात बताइए, 4 और 16 कैल्शियम 16, 4 और 16 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन में मेनका और चंदा मिलकर 5 काम करती है, तो बताइए 16 काम करने में 16/5 दिन, जो कि आप बोल सकते हैं 3.1/5 दिन में काम समाप्त। कितने दिन में, तो 3.1/5 दिन में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3.1/5 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 31 के बाद चलते हैं 32। ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिए। सुरेश और ब्रजेश अलग अलग एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। दिनेश की कार्य क्षमता सुरेश का 3/2 है। दिनेश का जो कार्य क्षमता है सुरेश का कितना है, 3/2। तीनों मिलकर आपका कहता उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है, सुरेश किसी काम को कितने दिन, तो दिया हुआ है 10 दिन। ब्रजेश उसी काम को कितने दिन, तो दिया हुआ ब्रजेश 15 दिन। और दिनेश जो है उसी काम को करने में सुरेश का 3/2 आपका क्षमता है। एक बात बताइए, 3/2 क्षमता है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। 3/2 का उल्टा 2/3, तो कितना हो जाएगा, 2/3। इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, टाइम में, क्योंकि ये मेरा टाइम है तो ये भी मेरा टाइम होना चाहिए। 3/2 क्षमता, क्षमता का उल्टा समय। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सबका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 20, कैल्शियम 60 हो गया। 10 से भाग लगाएंगे 6, 15 से लगाएंगे 60 में भाग 4, और ध्यान दीजिएगा 60 में लगाएंगे 20/3 से भाग, इससे काटेंगे 3, आइए 3 ऊपर चला जाएगा 9। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा क्वेश्चन, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, कौन कौन, तो सुरेश, ब्रजेश और कौन, दिनेश। टोटल काम कितना है, 60। एक दिन में 6 4 10 9 19 काम होता है, तो 60 काम करने में 60/19 डेज में काम समाप्त। इसको आप लिख सकते हैं 3/3/19, 19×57 60/19 डेज में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझे बात को। देखिए क्या था, सुरेश 10 दिन, ब्रजेश 15 दिन, और दिनेश का जो दिया हुआ है, सुरेश का
3/2 क्षमता है और क्षमता का उल्टा होता है समय। ये मेरा टाइम है तो ये भी तो मेरा टाइम में होना चाहिए ना। तो 20/3 निकल गया। फ्रैक्शन में कभी भी कोई डिजिट हो, अगर आपको एलसीएम का दे निकालना है तो सुनिएगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं कब? जब फ्रैक्शन में कोई डिजिट रहता है तब। ध्यान दीजिएगा, तो 20/3 था ना, तो ध्यान दीजिएगा 10/1, 15/1 अब 20/3 है, तो ऊपर का एलसीएम 60 हो गया और नीचे का एचसीएफ कुछ नहीं तो 1, इसलिए मेरा एलसीएम 60 आया था। इससे एलसीएम मेरा कितना हुआ था? 60 हुआ था। एक दिन में 6, 4, 10, 9, 19 काम, तो 60 काम करने में तो 60/19 डेज में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 32। चलते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन आधा, बी जो है प्रत्येक दिन आधा ही काम करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन? मतलब ए पूरा काम कर रहा है, अब बी पर डे आधा काम कर रहा है। बी पर डे क्या कर रहा है? आधा काम। तो टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 20 दिन, अब बी किसी काम को 24 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो टोटल वर्क होगा। 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 120। 120 टोटल काम है। 120 में 20 से भाग लगाएंगे, 20 छक 120, 24 से भाग लगाएंगे 5। क्या क्वेश्चन का दिया? बी पर डे आधा काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब बी पर डे कितना काम करेगा? आधा काम करेगा, तो 120 काम करने में लगा टाइमिंग। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या? ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन आधा, बी जो प्रत्येक दिन आधा ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत सिंपल है, आइए ध्यान दीजिएगा। कौन कौन करेगा? ए और बी करेगा। ए और बी कितना काम करेगा? टोटल 120 काम है, ठीक है। ए तो पूरा काम करेगा, बी आधा काम करेगा। 5 का आधा कितना? 5/2। चलिए सॉल्व करते हैं ए प्लस बी का। तो ऊपर हो गया 120 और नीचे सॉल्व कीजिए तो 6 दूनी 12, 5, 17/2। इसका जो बाय में 2 है उसको कहाँ रख देंगे? इन एक्सचेंज होकर के ऊपर चला जाएगा। तो टोटल हो गया कितना? 240/17 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 240 कितना? 17। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 20 गुना आपका कितना कर दिया जाए तो 340 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 गुना 14, 238 और 2, 240/17। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। समझिए बात को, ए पर डे पूरा काम कर रहा है, लेकिन बी क्या है? पर डे आधा काम कर रहा है। एक दिन में बी 5 काम करेगा, तो आधा दिन में 5/2 काम करेगा। अब ए और बी साथ में काम करता है, एक दिन में 6 दूनी 12, 5, 17/2। एक दिन में 17/2 काम हो रहा है, तो बताइए पूरा काम करने में लगा टाइमिंग, तो 14/2/17 डेज में काम समाप्त। ध्यान दीजिएगा, 14.2/17 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 240/17 को लिखेंगे 14.2/17, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर देखिए। 34 क्या है? सुरेंद्र किसी काम को और विनोद मिलकर एक काम को 45 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सुरेंद्र 45 दिन, विनोद 60 दिन। लेकिन बीमार होने के कारण वो अपनी क्षमता का 1/2 भाग ही काम कर पाता है सुरेंद्र, और विनोद 3/4 भाग ही काम कर पाता है। दोनों मिलकर काम का लगभग कितने दिनों में, दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है? सुरेंद्र किसी काम को 45 दिन, विनोद उसी काम को कितने दिन? तो दिया हुआ है 60 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, 180, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 3 काम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बीमार होने के कारण
आपका काम घट गया। जो काम 4 काम करता था सुरेंद्र, अब कितना काम करेगा? तो 2 काम पर डे करेगा। आपका विनोद, वो 3 काम करता था, लेकिन बीमार हो जाने के कारण वो 3/4 काम कर पाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण कितना काम? तो 2 + 9/4, 4 दूनी 8, 9, 17/4 काम पर डे, 17/4 काम पर डे। बीमार होने की वजह से जो काम एक दिन में 7 काम होता, वो काम हो रहा है कितना? 17/4 काम पर डे। तो टोटल काम कितना है? तो 180। तो टोटल काम करने में लगा टाइम 180 में लगा देंगे, 17/4 से भाग। ये 4 में एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो लगभग कितने दिन, लगभग कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो 720 में लगा दीजिए 17 से भाग। 720 में 17 से भाग लगाएंगे, 17 × 4 68, 4 0, 17 × 2 34, 6.0, ये चलते जाएगा। 42 पॉइंट लगभग में, ध्यान दिया 42.3 है, तो लगभग में आप कह सकते हैं 42 दिन। लगभग में कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो लगभग 42 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो सवाल था 34। आइए 35 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 35 क्या है? ए और बी और सी पृथक, मतलब अलग अलग, एक काम को 24 दिन, 32 दिन और 48 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को आरंभ करता है तथा बी और सी बारी बारी से क्रमागत दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, ए कंटिन्यू काम कर रहा है और बी और सी बारी बारी से ए को मदद करने आ रहा है। ए को पहले आएगा बी, बी एक दिन मदद करेगा, फिर बी चला जाएगा, ए को कौन मदद करने आएगा? सी। तो एक बार ए बी के साथ, एक बार ए सी के साथ, और ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए ध्यान दीजिएगा। ए कितना है? तो 24। ए किसी काम को 24 दिन, बी उसी काम को कितने दिन? तो 32, सी 48, सी कितना दिन? 48। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 96। 24 चौक 96, 32 या 96, 48 में 96। अब कौन, ध्यान दीजिए, ए को कौन मदद करेगा? बी, बी चला जाएगा, ए को कौन मदद करना आएगा? सी। तो ध्यान दीजिए, ऊपर वर्क नीचे टाइम। ए को पहले मदद कौन करेगा? बी। एक दिन ए जो है ना बी के साथ, फिर बी चला जाएगा, ए को कौन मदद करने आएगा? बी के बाद सी आएगा। एक दिन ए सी के साथ। इस 2 दिन में कितना काम हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ए का दिया हुआ है 4, अब बी का है 3, ए का दिया हुआ है 4 और सी का दिया हुआ है 2, 7 और 6, 13 काम हो गया। 13 काम हो गया 2 दिन में, 1 1 2। समझिए बात को। ए को बी मदद करता है एक दिन, तो ए और बी मिलकर एक साथ क्या काम किया? बी चला गया, ए को मदद करने कौन आ गया? सी। तो एक दिन ए सी के साथ काम किया, तो एक दिन 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हुआ है? तो 2 दिन में 13 काम हुआ है। करना कितना काम है आपको? तो ध्यान दीजिए 96 के नज़दीक चलते हैं हम। ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 13 में, ताकि 96 के नज़दीक पहुंच सके हम। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 डेज में 91 काम हो चुका है। अभी भी 5 काम होना बाकी है, लेकिन ए एक दिन में कितना काम करता है? ए और बी एक दिन में, क्योंकि ए और बी साथ में काम करेगा, तो एक दिन में 7 काम करता है। तो हम ना एक बात बोले थे पिछले वीडियो में कि जब काम कम हो और करते ज़्यादा है तो बाय में समय आएगा। अब सवाल उठता है कैसे बाय में आएगा? समझिए बात को। आप एक दिन में 8 काम करते हैं, हम आपको देंगे 4 काम देंगे, तो आधा दिन में ही ना कंप्लीट हो जाएगा काम। क्या पूरा दिन लगेगा? बिल्कुल नहीं। अब ए ध्यान दीजिएगा, काम बचा कितना है? 96 में 91 काम हो गया, 5 काम बाकी है, जबकि ए और बी अब करेगा 7 काम।
ए और बी एक दिन में 7 काम करेगा और बचा है मात्र 5 काम, तो बाय में लिखेंगे। तो कैसे बाय में लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 7 दूनी 14 तो ये हो गया, कितना काम बाकी है, 5 काम। अब कौन आएगा, तो ए और बी करेगा। ए और बी कितना काम करेगा, तो 4 3 7। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, ए बी एक दिन में 7 काम, ए और सी एक दिन में आपका 6 काम, 7 6 13 काम हो गया, एक एक 2 दिन में। 96 के नज़दीक चलना है तो 13 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 96 के नज़दीक जा सके। तो 7 से ऊपर भी 7 से गुना करेंगे, नीचे भी 7 से गुना करेंगे। ऊपर वर्क बताता है, नीचे टाइम बताता है। इस 14 डेज में 91 काम कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 5 काम बाकी है, अभी भी 5 काम बाकी है। अब कौन करना है, ध्यान दीजिए। 5 काम बाकी है, लेकिन कौन करना है, ए और बी। एक दिन में 7 काम करता है, एक दिन में 7 काम करता है। अब मिला है कितना काम, 5 काम, तो बाय में लिख देना है। जितना काम करते हैं अगर उससे काम कम हो तो उसको फ्रैक्शन में लिखना है आपको। कैसे, तो 7 दूनी 14 ये लिख दीजिएगा, बचा 5 काम ना ऊपर रख दीजिए, और करते हैं जितना है उसको बाय में लिख दीजिए। यही इसका क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं सवाल 36, ध्यान दीजिएगा। 36 क्या है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम आरंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। इस तरह से पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को कितने दिन, तो 10 दिन। बी उसी काम को कितने दिन, तो 15 दिन। और सी उसी काम को कितने दिन, तो 30 दिन। कितने दिन, तो 30 दिन। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लिया जाए। इन सब का एलसीएम 30 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 10 से 30 में तो 3, 15 से 30 में भाग लगाएंगे 2, 30 में 30 से भाग लगाएंगे 1। अब क्या क्वेश्चन कहा, ए काम को स्टार्ट करता है, बी और सी प्रत्येक दूसरा दिन मदद करने आ जाता है। बताइए किसको, ए को। तो इसका मतलब दूसरा दिन ना आएगा सर, तो फिलहाल एक दिन तक क्या हम बैठे रहेंगे, नहीं ना। तो एक दिन तक हम अकेले काम करेंगे, फिर दूसरा दिन बी सी हमको मदद करेगा, तो बी सी के साथ हम भी तो काम करेंगे। तो दूसरा दिन तीनों मिलके काम करेंगे। पहला दिन, क्योंकि प्रत्येक दूसरा दिन बी सी मदद करने आएगा हमको, तो फिलहाल 2 दिन तक, सुनिए, एक दिन तक हम अकेले काम करेंगे, और दूसरा दिन जब बी सी हमको मदद करेगा तो उसके साथ हम भी तो काम करेंगे। तो दूसरा दिन तीनों मिलके काम करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम। पहला दिन, एक दिन में हम कितना काम किए, तो समझिएगा एक दिन में हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं, एक दिन में हम 3 काम कर चुके हैं। अब दूसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा। तीनों मिलकर मतलब ये तीनों मिलकर, 3 2 5 और 1 6। दूसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा 6 काम, और पहला दिन हम अकेले 3 काम कर चुके थे। कितना काम, 3 काम कर चुके थे, तो 6 3 9 काम हो गया। कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। कितना दिन में, 2 दिन। अब सवाल उठता है 2 दिन कैसे, तो पहला दिन हम अकेले काम किए थे, एक दिन में कितना काम किए थे, 3 काम। दूसरा दिन बीसी आगे हमको मदद करने, तो बीसी के साथ हम भी तो काम करेंगे। तो दूसरा दिन में कितना काम किए, तो तीनों काम किए, तो 3 2 5 और 1 6 काम तीनों मिलकर, और 3 काम हम पहले कर चुके थे एक दिन में। 6 3 9 काम हो गया। एक दिन तीनों मिलकर 2 दिन। 2 दिन में 9 काम, अब करना है आपको 30 काम। 9 से ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि हम 30 के नज़दीक जा सके। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर बताता है वर्क और नीचे बताता है टाइम। ऊपर वर्क, नीचे टाइम। 6 दिन में 27 काम हो चुका है। 6 दिन में कितना काम हो चुका है, 27। अभी भी 3 काम बाकी है। अब हम अकेले आएंगे और 3 काम हम कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक दूसरा दिन ना बीसी मदद करेगा। तो फिलहाल एक दिन तो हम करेंगे ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया, 9 27 3 30, 3 दूनी 6 1
7 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। कितने दिन में? 7 दिन, जो कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एक बार फिर से समझिए, ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी उसी काम को 15 दिन, सी उसी काम को 30 दिन, टोटल वर्क हो गया 30। भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये 3 काम, भाग लगाएंगे 2 काम, इसमें भाग लगाएंगे 30 में, 30 से 1 काम। अच्छा ध्यान दीजिए, दूसरा दिन ना बीसी काम करेगा, हमको मदद करेगा। तो फिलहाल एक दिन हम अकेले, एक दिन में हम कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे, ठीक है। अब दूसरा दिन तीनों मिलकर, अच्छा एक बात बताइए, हमको कोई मदद करने आएगा बी और सी, तो उसके साथ हम भी तो काम करेंगे। तो दूसरा दिन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो देखिए सर, 3 काम तो हम अकेले किए और दूसरा दिन 6 काम किए, तो 6 दिन कितना हो गया? 9 काम हो गया। 6 दिन 9 काम हो गया कितना दिन में? 2 दिन। कैसे? एक दिन अकेले और दूसरा दिन मित्र के साथ। करना है 30 काम, इसके नजदीक जाएंगे, ठीक है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 27 काम हो गया 6 दिन में, अभी भी 3 काम बाकी है। अब हम अकेले आएंगे क्योंकि दूसरा दिन बीसी मदद करेगा ना, तो अब एक दिन हम अकेले काम करेंगे 3 काम। इसके बाद अब आएगा तीनों मिलके काम करेगा। अब इसके बाद अगर काम चलेगा तो एक दिन में आपका कितना काम चलेगा? 6 काम, क्योंकि बीसी आएगा ए को मदद करने। फिलहाल एक दिन तक तो हम कर सकते थे कि एक दिन में 3 काम, 27 3 30 काम, 3 दूनी 6 1, 7 दिन में काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। कितने दिन? 7 दिन में, क्योंकि प्रत्येक दूसरा दिन आपका तीनों मिलकर काम करता है। तो पहला दिन तो अकेले काम करेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनिए, सवाल नंबर 37 में आइए। क्या है? ABC आपका डी अलग अलग एक काम को 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक एक दिन के बाद आपका क्रमशः बी सी डी काम में शामिल होता जाता है। संपूर्ण काम समाप्त होने में लगा समय। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा क्वेश्चन? प्रत्येक दिन ए बी सी डी काम में शामिल होता है। शामिल हो रहा है, काम कर रहा है, कोई जा नहीं रहा है। ए काम किया पहला दिन, अब का सुनिएगा, ए रुक जाएगा, अब कौन आएगा? बी आएगा। तो फिर दूसरा दिन ए बी काम करेगा, कौन आएगा? सी आएगा। तीसरा दिन ए बी सी काम करेगा, अब कौन आएगा? डी आएगा। चौथा दिन ए बी सी डी मिलकर काम करेगा। शामिल हो रहा है, कोई जा नहीं रहा, सब अटैच होते जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कितना है? ए किसी काम को 6 दिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन? तो 6 दिन। बी किसी काम को 8 दिन, सी किसी काम को 12 दिन और डी उसी काम को 18 दिन। ठीक, कितने दिन? 18 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल एलसीएम हो गया 72। भाग लगाएंगे 6 से लगाएंगे तो 12, भाग लगाएंगे 8 से 72 में तो 9, 12 से भाग लगाएंगे 72 में 6, 18 से 72 में भाग लगाएंगे 4। अब क्या हुआ? पहला दिन ए के लिए काम करेगा। पहला दिन कौन काम करेगा? ए 12 काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, कौन आ गया? अब बी आ गया। अब कौन करेगा? ए और बी काम करेगा। 12 9 21 काम करेगा। कौन? ए और बी। कौन आ गया? तो बी आ गया। तो अब दूसरा दिन ए बी मिलके काम करेगा। कितना काम करेगा? ए और बी मिलके 12 9 21। तीसरा दिन सी आएगा, तीनों मिलके काम करेगा। 12 9 21 अच्छे 27 काम करेगा। कौन कौन? ए बी सी। और एक बात, ऐसे नहीं कि फ्लो में लिखते चल जाइएगा, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि टोटल 72 काम है। कितना काम है? 72 काम है। 72 काम ही नहीं करवाइएगा कि कल लिखते चल जाइएगा, ऐसा नहीं ना। तो ध्यान दीजिए, 12 21 और 27 जोड़िए तो 7 1 8 8 2 10। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 10 के 0 रिमाइंडर 1 2 2 4 1 5 1 6। 60 काम हो चुका है, करना है 72 काम, हो चुका है 60 काम। कितने दिन में?
तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि पहला दिन ए अकेले, दूसरा दिन ए बी, तीसरा दिन ए बी सी, अब आएगा डी, तो चारों मिलके काम करेगा। अब सोचिए चारों मिलके जब काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 12 9 21 6 27 4 31 काम करेगा, और 72 में 60 काम हो चुका, बचा 12 काम। अब सोचिए बचा है काम 12, अब चारों मिलके 31 काम करेगा। तो हम क्या बोले, जब काम कम हो करते ज़्यादा है, बाय में लिखेंगे, काम बचा है 12 और चारों मिलके करेगा 31, तो 12/31 फ्रैक्शन में लिख देना है। तो जोड़िए कितना दिन काम चला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 लिख दीजिए। कितना काम बाकी है, 12। अब चारों मिलके करेगा, कौन कौन, ए बी सी डी, तो आपका 3 पूर्णांक 12/31 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें किसका किसका योगदान है, सबका है, ए का है, बी का है, सी का है और डी का। ए का है, बी का है, सी का और डी का। 3 पूर्णांक 12/31 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समझिए बात को, ध्यान दीजिए। पहला दिन कौन, ए अकेले, तो एक दिन में 12 काम। दूसरा दिन कौन, तो ए बी, कितना काम, तो 21 काम। तीसरा दिन कौन, तो ए बी सी, क्योंकि जो आ रहा है वो जा नहीं रहा है, शामिल हो रहा है सिर्फ, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों मिलकर के 27 काम। इन तीनों को जोड़ने पर पता क्या चला, टोटल 72 काम में 60 काम तीनों मिलके कर चुका है, अभी भी 12 काम बाकी है। अब कौन आएगा, डी आएगा, तो चारों मिलके काम करेगा 12 काम को। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बचा 12 काम, कौन करेगा, चारों व्यक्ति मिलके, चारों व्यक्ति मिलकर के। टोटल कितना आ गया, 31। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल। देखिए 38 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक काम, ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर सवाल। एक काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 640 रुपया का, काम टोटल करने का मजदूरी कितना है, 640 रुपया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, ए और बी अलग अलग उस काम को 8 दिन और 12 दिनों में क्या कर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे क्रमागत, दैट मीन्स अल्टरनेट, आपका काम समाप्त करते हैं। अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, इसी प्रकार काम जारी रहे तो ए को कितने रुपया का मजदूरी मिलेगा, आपको बताना। बहुत अच्छा सवाल है ये। अल्टरनेट में आपको मजदूरी का बंटवारा करना है, तो हमको पहले ये पता करना है कि कौन कितना दिन काम किया है, ये जानना होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 8 दिन, बी उसी काम को 12 दिन, ए 8 दिन, बी 12 दिन। इन दोनों का ले लिया जाए एलसीएम, 8 और 12 का, तो एलसीएम हो जाएगा 24। भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे 2 काम, ठीक है। ऊपर वर्क, नीचे टाइम। आज ए, कल बी, अल्टरनेट का मतलब हुआ ए और बी एक साथ नहीं, आज ए कल बी, 2 दिन। आइए ध्यान दीजिएगा, 2 दिन में कितना काम होगा, 1 1 2, 2 दिन में आपका 3 2 5 काम हो गया। अब करना कितना है काम, 24 काम। 5 में ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 24 के हम नज़दीक जा सकें। किसके नज़दीक, 24 का, तो 4 से गुना कर देते हैं। इस 8 दिन में 20 काम हो गया, अभी भी 4 काम बाकी है। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, 4 दिन ए काम किया है यहाँ पे, ये 8 दिन में 4 दिन ए, तो 4 दिन बी भी काम किया है, तब ना 8 दिन पूरा, क्योंकि अल्टरनेट है, आज ए कल बी, फिर ए फिर बी, तो 8 दिन में आधा दिन कौन, ए, आधा दिन बी, मतलब 8 दिन में 4 दिन ए 4 दिन बी। अभी कितना, 20 काम हो गया 8 दिन में, ठीक है। करना है 24। अब 3 काम करता है कौन, ए, एक दिन में ए 3 काम करेगा, तो अब कौन एक दिन काम किया, ए काम किया, ठीक है। अब रिमेनिंग काम कौन करेगा, बी। हम क्या बोले थे, याद है, जब अल्टरनेट में काम कम हो करते ज़्यादा है तो बाय में आएगा, जोड़िए आप। अब 24 काम में 5 20 3 23 काम हो चुका है, अब एक काम बाकी है, लेकिन बी एक दिन में 2 काम करता है तो बाय में आंसर आएगा। तो मतलब आधा दिन अब कौन करेगा, ध्यान दीजिए, 4 दिन 8 1 9, कितना काम बाकी, ए, एक काम बाकी, कौन करेगा, बी।
बाय 2, मतलब आधा दिन कौन काम किया, बी काम किया। ए के बाद कौन काम किया, बी, क्योंकि ए पूरा दिन किया एक काम, ठीक है, एक दिन में 3 काम किया। उसके बाद ए के बाद बी आ गया, अब बी के लिए मात्र आधा ही दिन का काम बाकी था। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 20 3 23, तो 24 काम है, 23 काम हुआ, बचा एक काम, एक कर चुका है दिन। अब ए के बाद कौन करेगा, बी, बाय में 2 आ गया, मतलब आधा दिन योगदान कौन दिया, बी। ठीक, अब जोड़िए कौन कितना दिन काम किया, तो ए 5 दिन काम किया। अब बी कितना दिन काम किया, 4.5 दिन, जिसको लिख सकते हैं 9/2 दिन। जो जितना दिन काम करेगा पैसा उसी के हिसाब से मिलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ए का मजदूरी निकालना है, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। टेंडर है 8 दिन का, लेकिन काम किया है 5 दिन, तो पैसा 5 दिन का मिलेगा। अब मजदूरी है कितना रुपया का, 640 का, इंटू 640 कर दीजिए। इससे काटेंगे इसको 80 गुना 5 करेंगे, तो 400 रुपया किसको मिल गया, ए को मिल गया। किसका बोला निकालने, ए का। अगर कहेगा बी का मजदूरी, तो काम करेंगे 640 में 400 घटा दीजिए, 240 रुपया बी का मिलेगा। या इस तरीका से बी का नहीं निकालना चाहते हैं, इस तरीका से निकालना चाहते हैं, तो बी 4.5 दिन काम किया, काम था 12 दिन का, और किया 4.5 दिन, इंटू 640 जितना रुपये का काम किया है। अब 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8 से काटेंगे कितना, 80 बार में, देखिए 240 यहाँ से भी आ गया। तो इतना मेहनत क्यों कीजिएगा आप, इतना करना नहीं है आपको। सीधा बात है कि भाई 640 रुपया में 2 व्यक्ति को देना है, जिसमें 400 रुपया मिल गया किसको, ए को, तो जो रिमेनिंग बचेगा किसको मिलेगा, बी को। तो इसको निकालने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। फिलहाल ए के बारे में पूछा, ए को कितना रुपया मजदूरी मिला, 400, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है ना, तो लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ABC एक काम को 12, 15 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी और सी मिलकर काम को समाप्त किया, तो बी और सी कितने दिनों तक काम किया आपको फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, ए कितने दिन काम कर रहा है, तो 12 दिन, बी 15 दिन, और सी क्या है, 18 है, ठीक है। आगे सुनिएगा स्टेटमेंट, ए के लिए 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी और सी रिमेनिंग काम को करता है। टोटल वर्क देखा जाए तो हो गया कितना आपका 180, भाग लगाएंगे 15, सुनिए 180 में 12 से भाग लगाएंगे 15, 180 में 15 से भाग लगाएंगे 12, 180 में 18 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या कहा सुनिएगा, बी और सी क्या करता, मिलकर काम करता। फिलहाल 2 दिन तक ए काम किया, एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30 काम, ए चला गया। अब रिमेनिंग काम को कौन करेगा, बी और सी, कौन करेगा, बी और सी। 180 में 30 काम हो चुका है, बचा कितना काम है ये बताइएगा। 180 काम में 30 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 150 काम, कौन करेगा, बी और सी। एक दिन में 22 काम, एक दिन में 22 काम, तो बताइए 150 काम, 75/11 दिन, 75/11 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। 11 छक 66 और 9, 75/11 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, ए 2 दिन काम करने बाद चला गया, ठीक है। एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30 काम, रिमेनिंग काम जो बचा कौन करेगा, बी और सी। बी और सी एक दिन में 22 काम करता है, तो 150 काम करने में 75/11 दिन में काम समाप्त। बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 40 क्या करता है, ए और बी एक काम को 40 दिन और 5 दिनों तक काम करने के बाद सी उनकी सहायता के लिए आ जाता है, तब 10 दिन पहले काम क्या हो जाता है, समाप्त। अगर ए और बी कंटिन्यू काम करेगा तो 40 दिन में करेगा, लेकिन ए और बी 5 दिन तक किया, उसके बाद ए और बी को मदद करने कौन आ गया, सी। तो जो काम 40 दिन में होना चाहिए, 40 दिन में तो 5 दिन काम हो गया, अब बचा था कितना, 35 दिन। जो काम 35 दिन में होना चाहिए था
सी के आने की वजह से 10 दिन पहले ही हो गया, मतलब 25 दिन। कहता बी का काम का 3 गुना सी के काम का 2 गुना बराबर है, तो बी उस काम को कितने दिन में, आइए ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का 40 दिन में काम समाप्त करता है। एक बात बताइए, 40 का एलसीएम 40 में 40 से भाग लगाएंगे तो ए प्लस बी एक दिन में एक काम करता है और 5 दिन तक ए और बी साथ में काम करता है। तो एक दिन में एक काम, तो 5 दिन में 5 काम, एक दिन में एक काम तो 5 दिन में 5 काम, बचा 35 काम। लेकिन सी के आने की वजह से 10 दिन काम बिफोर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर समझिएगा बात को, ए बी सी मिलकर के कितना काम करेगा, तो 35 काम 40 दिन में 5 दिन काम हो गया, बचा 35 दिन का काम वो 10 दिन पहले हो गया, 25 दिन में ही 35 काम जो होता ना वो 10 दिन पहले कर दिया, कितना दिन में कर दिया, 25 दिन में। तो कितना काम, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 5, 7/5 काम पर डे। नहीं समझे? अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए 40 दिन में 5 दिन हम क्या किए, ए और बी काम किया, तो बचा 35 दिन। 35 दिन तक ए और बी करता, लेकिन सी आने की वजह से 10 दिन पहले ही हो गया, मतलब 35 दिन का काम 25 दिन में ही हो गया। 35 जो काम था वो कितने दिन में हो गया, 25 दिन में हो गया, क्योंकि सी आ गया। तो कितना काम पर डे हुआ, 7/5 काम पर डे कौन किया, ए बी, ध्यान दीजिएगा, और कौन, सी। अब समझिए बात को, इस 7/5 काम में एक काम तो ए बी का है, एक काम ए बी का है, तो 7 में 5 घटा दीजिए, सी का कितना काम, 7 में 5 घटाएंगे 2/5 काम सी करता है। कैसे, आइए इस चीज को यहां ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ए बी सी 7/5 काम करता है, और ये भी पता है कि ए बी एक दिन में एक काम करता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ई +1 उस पर जाएगा तो -1, 7/5 -1, 5 गुना 5, 7 में 5 जाएगा तो 2/5 काम कौन करेगा, 2/5 काम प्रतिदिन सी करेगा। इतना लिखना नहीं है, समझिए ना इसे। 7 काम में ध्यान दीजिएगा, 7/5 काम में एक काम तो ए बी का है, इसमें एक माइनस कीजिएगा, 7/5 में एक घटाइएगा तो 2 कितना बचेगा, 2/5 काम। 2/5 काम कौन करेगा, क्योंकि आपको पता है ए बी का काम हट जाएगा तो सी का ही काम निकलेगा 2/5। सी एक दिन में 2/5 काम करेगा, तो टोटल काम अगर सी को दे दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इससे काटिए 20 में 100 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सोचिए सी पर डे 2/5 काम करता है, अगर टोटल काम सी को दे दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 100 दिन में। ठीक है, अब कहा क्या, बी का काम का 3 गुना सी के काम का 2 गुना आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बी का काम का 3 गुना और सी के काम का 2 गुना आपस में बराबर है। आइए, बराबर में जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान होता है, तो बी के सामने 2 और सी के सामने 3। सी अकेले ध्यान दीजिएगा 100 दिन में करता है, तो 3 क्षमता सी के कितना दिन में, 100 दिन में। तो कहा बी का निकालना है, तो 2 क्षमता कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 2 से भाग लगाइए 100 में, तो 50 दिया, 150 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 150 डेज में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस पॉइंट को फिर से समझिएगा। ए प्लस बी 40 दिन का टेंडर लिया, जिसमें ए और बी 5 दिन तक काम किया। 40 कैल्शियम 40 में 40 से भाग लगाएंगे तो ए और बी पर डे एक काम करता है, 5 दिन तक करता है। तो 40 काम में 5 काम हो गया, बचा था कितना काम, 35 काम। लेकिन सी आ जाता है मदद करने के लिए किसको, ए बी को, जिसके कारण काम 10 दिन पहले ही हो जाता है। मतलब 40 दिन में 5 दिन काम हो चुका था, बचा था 35 दिन का काम, लेकिन सी के आने की वजह से 35 दिन का काम 10 दिन पहले ही हो गया। तो बताइए 35 दिन का काम है, 10 दिन पहले कितना दिन, 25 दिन में ही 35 काम हो गया।
35 काम 25 दिन में ही हो गया था। 7/5 काम पर डे करता होगा एबीसी। इस 7 में 5 घटाएंगे तो 2/5 काम किसका? सी का। क्यों? क्योंकि एबीसी में ए बी एक काम करता है, प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो निकल जाएगा सी का। सी पर डे 2/5 काम करता है, तो टोटल काम सी को करने में 100 डेज लगेगा। अब कहा बी का काम का 3 गुना सी के काम के दोगुने के बराबर है। बराबर में जिसके सामने जो उसी का मान। ध्यान दीजिए, बी का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 3। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कहा क्वेश्चन, मिलाइएगा। बी 3 क्षमता 100 दिन, बी अकेले, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना, सॉरी सी का 3 क्षमता 100 दिन करता है सी। तो कहा बी का तो 2 क्षमता कितने दिन, तो आपका कितना दिन में काम समाप्त होगा? 150 दिन में पूरी तरह से काम समाप्त, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं 41 नंबर सवाल। ये सब सिर्फ समझाने के लिए लिखे, सब का जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 7/5 काम में एक, ध्यान दीजिएगा, एक काम कौन करता है? ए बी, तो 7 में 5 घटाएंगे, 2/5 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो ध्यान दीजिए, पी एक काम को 36 दिन, क्यू उसी काम को 48 दिन, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद पी काम छोड़ देता है और 6 दिन के बाद पुनः पी आ जाता है, दोबारा आ जाता है। दोनों काम को समाप्त तक काम करता है, मतलब समाप्त होने तक दोनों मिलकर फिर काम करता है। तो क्यू के अकेले काम का कौन सा भाग करेगा? आइए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्या है? पी कितने दिन, तो 36 दिन, क्यू कितने दिन, 48 दिन, राइट। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 144, 36 से भाग लगाएंगे 144 में 4 काम, 48 से 144 में भाग लगाएंगे 3 काम। क्या कहा? 4 दिन तक पी और क्यू काम किया। कितने दिन तक? तो 4 दिन तक किया। ठीक है, आगे सुनते जाइएगा। फिर क्या बोला? पी चला गया, 6 दिन के बाद आता है पी, तो फिलहाल 6 दिन तक क्यू तो बैठा नहीं होगा, अकेले काम किया होगा। आपका बताइए, 4 दिन काम करने बाद पी चला गया, 6 दिन के बाद आएगा, तो 6 दिन तक फिलहाल क्यू तो काम किया होगा। आइए ध्यान दीजिए, इस बीच कितना काम हो गया है? तो ए 4 दिन तक किया है, एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम। आपका कौन सा? क्यू एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम। अब रिमेनिंग काम को पी और क्यू मिलके करेगा। 144 काम में कितना काम हो चुका है? तो 46 काम हो चुका है। अभी भी कितना काम बाकी है? तो बताइए, 98 काम होना अभी भी बाकी है। अब दोनों मिलके करेगा, 4 3 7, एक दिन में 7 काम, तो 98 काम करने में 14 दिन। कितना दिन? 14 डेज। ठीक है यहाँ तक। अब आइए ध्यान दीजिएगा, कौन कितना दिन योगदान दिया? अच्छा ध्यान दीजिए, 4 दिन तक पी और क्यू, पी बीच में चला गया था, बीच में छुट्टी पे था, कौन? पी। फिर 6 दिन के बाद आता है, और कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है? 14 दिन। तो 14 दिन फिर पी किया, तो 14 दिन क्यू के साथ ना किया था पी। अब कौन कितना दिन योगदान दिया वो देखिए। तो ध्यान दीजिए, 4 दिन दोनों मिलकर, बीच में ये छुट्टी पे चला गया था, 6 दिन अकेले किया, और अगले 14 दिन में काम समाप्त हो गया, तो 14 दिन पी करेगा, तो 14 दिन क्यू करेगा। 14 6 20 4 24, 24 काम दिन कौन किया? तो क्यू। और जबकि पी आपका 18 दिन काम किया, तो कितना काम क्यू अकेले किया? तो जोड़िए सर, समझिएगा। 14 6 20 4 24, एक दिन में 3 काम, तो 24 दिन में 72 काम क्यू किया है। एक दिन में कितना काम? 3 काम। और कितना दिन तक काम किया? देखिए ना यहाँ पे 24 दिन तक, तो 24 किया 72 काम। 144 काम में 72 काम कौन किया? क्यू। काटिए इसको, मतलब 50% काम कौन किया है? तो क्यू किया, और 50% काम कौन किया है? पी। देख लीजिए आप, 14 4 18, एक दिन में 4 काम, 18 दिन में 72 काम। 72 काम पी, और ये 24 दिन, एक दिन में 3 काम, तो 24 दिन में 72 काम। 72 काम क्यू, 72 काम पी, दोनों मिलकर काम समाप्त किया। तो बताइए कौन सा काम कर दिया था? 1/2 काम क्यू किया, 1/2 काम पी किया। तो आपसे पूछा क्यू के बारे में, तो आंसर होगा 1/2 काम अभी भी क्या है? कौन सा भाग किया है? तो 1/2 काम
1/2 काम को क्या किया है, समाप्त किया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा। चलते हैं 42 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 42 क्या है, नोटिस कीजिए। सोनू और रामू मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि अकेले 10 दिन तक तथा शेष काम को रामू 15 दिनों तक काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। अकेले रामू पूरा काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, जरा समझिएगा आप लोग। कौन कौन है, सोनू है और कौन है, रामू है, ठीक है। टोटल काम है 12 का एलसीएम जो होगा ना 12 ही होगा। 12 में 12 से भाग लगाएंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में एक काम करता है। और क्या कहा, सोनू 10 दिन तक करेगा। एक दिन में एक काम तो 10 दिन में 10 काम। अब आपका एक सवाल है, एक बात बताइए सर, अकेले कैसे आप माइनस कर दिए 10? यहाँ तो दोनों मिलके काम कर रहा है, तो मेरा कहना है, समझिएगा कि 15 दिन, ध्यान दीजिए, 15 दिन रामू कर रहा है तो 10 दिन अगर कौन, सोनू करेगा। 10 दिन सोनू करेगा तो 10 दिन रामू को भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोनू प्लस रामू है, दोनों प्लस में। इसका मतलब अगर 10 दिन सोनू करेगा तो रामू को एनी हाउ उस काम को करना ही होगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में एक काम करेगा तो 10 दिन में 10 काम करेगा। अभी भी 2 काम बाकी है, अभी भी कितना काम बाकी है, 12 में 10 काम हो गया, 2 काम बाकी है। रामू का कहना है कि हम 15 दिन योगदान दिए। तो एक बात बताइए, इस 15 दिन में रामू 10 दिन कर चुका है सोनू के साथ, तो बचा कितना दिन, 5 दिन। कौन, रामू का। तो रामू पर डे कितना काम करता है, तो 2/5 काम पर डे करता है। नहीं समझे, सुनिए। 10 दिन अगर अकेले कौन करता है, सोनू, तो सोनू के प्लस में कौन है, रामू है, तो 10 दिन रामू को भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है, अकेले नहीं करवा सकते। अब क्या है, रिमेनिंग काम जो बचा 2 काम, क्योंकि 12 काम में 10 हो गया, 2 काम बाकी। अब कहता है रामू 15 दिन योगदान दिया, तो 15 दिन में 10 दिन योगदान दिया सोनू के साथ, तो बचा 5 दिन। तो रिमेनिंग काम को जो रामू 5 दिन में करेगा, तो 2/5 काम पर डे कौन करता है, रामू। तो कहा रामू टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, तो रामू का एफिशिएंसी पता चल गया कि 2/5 काम करेगा। तो टोटल काम अगर रामू को दे दिया जाए तो इस काम को करने में लगा टाइमिंग रामू का क्या होगा, इससे काटेंगे 6 5 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 30 डेज में, क्योंकि इफिशियंसी पता चल गया रामू का कि रामू पर डे 2/5 काम करेगा। तो 30 काम करने में रामू को लगा समय 30 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल 43 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 43 क्या है, सुनिएगा। ए की कार्यक्षमता बी तथा सी की कार्यक्षमता की आधी है। बी तथा सी का काम दे चुका है 5:4 है, तो तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, बी सी का एफिशिएंसी दे दिया है 5:4, बी सी का एफिशिएंसी 5:4, ठीक है। तो ए की कार्यक्षमता क्या है, बी सी का आधा है, 5 9 9 का आधा कितना, 4.5 काम। 4.5 काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि लिखा हुआ ए की कार्यक्षमता बीसी का आधा। बीसी एक दिन में 9 काम करेगा, तो बताइए सर इसका आधा कितना होगा, 4.5 काम कौन करेगा, ए। अब कहा तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में, तो जोड़िए 5 4 9 4 13.5 काम करने में 120 दिन। तो क्या कहा निकालने, सी अकेला, सी का कितना है 4 क्षमता कितने दिन, तो 4 से भाग लगाए 120 में 30, 4 से भाग लगाएंगे 120 में 30, गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिए 13 40, 30 गुना 13 करेंगे तो 390 और 15 405, कितने दिन, 405 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एक काम करिए 13.5 इंटू 30 कर दीजिए, तो 405 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बीसी का आधा कौन है, ए, तो
BC मिलके 9 काम, तो इसका आधा 4.5 काम, तीनों मिलकर तो 5 4 9 4, 13.5 काम, 120 दिन तीनों मिलकर। तो कहा किसका? सी का। तो सी का 4 क्षमता कितने दिन? तो आपका 405 दिन। सवाल है 43 के बाद 44 आइए, ध्यान दीजिएगा। दो मशीन ए और बी अलग अलग 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। दोनों मशीन बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं, तो 1150 बटन बनाने में कुल कितने घंटे लगेंगे आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? ए जो है ना 1200 बटन तैयार करता है 3 घंटा में, तो 1 घंटा में ए कितना बटन तैयार करेगा? 400। बी 1200 बटन बनाने में बी कितना समय लेता है? तो 4 घंटा। तो 1 घंटा में कितना बटन तैयार कर देगा? 300। ये लाइन समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, हम 1 घंटे का काम निकाल दिए। अब क्या है सुनिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम। ये 1 घंटा में 400 काम करेगा, तो आधा घंटा में कितना काम करेगा? 200। बी 1 घंटा में 300 काम करेगा, तो आधा घंटा में कितना काम करेगा? 150 काम करेगा। ये लाइन समझे? नहीं समझे? ध्यान दीजिए। कहा क्या? दोनों मशीन बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती है। मतलब पूरा घंटा नहीं चलाना, आधा घंटा कौन काम करेगा? तो ए। आधा घंटा कौन काम करेगा? बी। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा, पूरा घंटा में 4 काम, तो आधा घंटा में 200 काम, पूरा घंटा में 300 काम, आधा घंटा में 150 काम। कितना हो चुका है काम? तो 400 काम हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा में 400 काम हो गया। करवाना कितना काम है? 450 काम। इसके नज़दीक जाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे इसको जोड़िएगा, तो 350 काम हो चुका है 1 घंटा में। इसके नज़दीक चलना है हमको, 1150 के नज़दीक चलना है। तो किससे गुना करें ताकि 1150 के नज़दीक जा सके? तो एक काम करते हैं, 3 से गुना करते हैं। ऊपर वर्क बताता है, नीचे टाइम बताता है। ऊपर वर्क और नीचे क्या बताता है? टाइम। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। 3 घंटा में मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 1050 बटन तैयार हो चुका है। कितना बटन? 1050। अब जरा ध्यान दीजिए, 1100 में 1050 बटन तैयार हो गया, बचा 100 बटन। हमने एक बात आपको बोले थे कि जब काम कम हो, करते ज़्यादा है तो बाय में लिखेंगे। तो ये तो 3 घंटा लिख दीजिए। कितना बटन बनाना अभी भी बाकी है? 100 बटन बनाना अभी भी बाकी है। अब इसको बनाने के लिए कौन आएगा? ए बाय 4। बाय क्या होगा? 4। 2 0 कट जाएगा, कट गया। तो क्या लिखेगा? 3.1/4 आपका आवर में क्या होगा? 1150 बटन तैयार हो जाएगा। नहीं समझे? एक बात बताइए सर, ए 1 घंटा में 400 काम करता है, और यहाँ देखिए 350 गुना 3 कीजिएगा तो 1050, 1150 में 1050 तो बटन बन गया, तो 100 बटन ही ना बनाना है। अब बताइए सर, 1 घंटा में ये 400 बटन बनाएगा, मात्र मिला है 100 बटन। तो 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा से कम में समय लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में 400, तो 100 बटन 1/4 घंटा। जब काम कम हो और करते ज़्यादा है तो बाय में लिखा कीजिए। हम 400 काम करते हैं, हमको 100 काम देगा, तो बाय में लिखेंगे। तो ये हो गया 3 दिन बता रहा है, और ऊपर मतलब आवर बता रहा है, ऊपर 100 काम बाकी है। इस काम को करने ए आ गया 400, तो 2 0 कट गया, 3.1/4 घंटे में काम समाप्त, मतलब 1150 बटन तैयार हो गया। 3 घंटे में ए 1200 बटन बनाएगा, तो 1 घंटे में 400। बी 4 घंटे में 1200, तो 1 घंटे में 300। आधा घंटा ए, आधा घंटा बी काम करेगा। ये पूरा घंटा में 400, तो आधा घंटा में 200, पूरा घंटा में 300, आधा घंटा में 150, 350 काम हो गया 1 घंटा। आधा घंटा 1 घंटा में 350 काम हो गया। करवाना है 1150 काम, यहाँ दिया हुआ है। 350 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि मैं 1150 के नज़दीक जा सके। तो 3 घंटा में 150 बटन तैयार हो गया, अभी भी 100 बटन बनाना बाकी है। बनाएंगे 100 बटन, और ए आएगा करने के लिए 400, तो बाय में आ जाएगा, क्योंकि काम कम है और करते ज़्यादा है।
तो 100/4 मतलब 3 पूर्णांक 1/4। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 20 मैन किसी काम को 4 घंटे में प्रतिदिन कर 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। कितने आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। 20 व्यक्ति पर डे 4 घंटा काम करके 12 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, तो कितने व्यक्ति 5 घंटे ड्यूटी करके 8 दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे। सॉल्व कर दिया जाए। यहां से काटेंगे इसको तो 2, 5 दूनी 10, 10 में 1 0 कट जाएगा, 24। कितने व्यक्ति, तो 24 व्यक्ति मिलकर के पर डे 5 घंटा ड्यूटी कर करके 8 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति, तो क्या बोलेगा 24 व्यक्ति। इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा। तो ये हो गया आपका आज का क्लास कंप्लीट। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट 5वें क्लास में। आज चौथा दिन का क्लास था, 5वां क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।